इससे छुटकारा, तो इससे हमको छुटकारा नहीं मिल सकता। अगर हमको इससे छुटकारा नहीं मिलेगा तो यानी कि हमारा कल्याण नहीं होगा, हम यहीं पे फंसे रह जाएंगे। और यहाँ पे फंसने का मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस साइकिल से हम नहीं निकल पा रहे। तो भौतिक जगत का जो मेन प्रॉब्लम है, दुखालय में क्यों बोला जा रहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो साइकिल है, इससे हमको छुटकारा नहीं मिलता। हम कितने ही प्रयत्न कर ले, जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि माने बीमारी, तो ये तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए उसी, तो अगर हमको इससे छुटकारा मिले तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और वो कल्याण माने इससे छुटकारा हमको इस जगत में नहीं मिल सकता है, यानी भौतिक जगत में नहीं मिल सकता है। उसके लिए हमको आध्यात्मिक जगत जाना पड़ेगा, जो हमारा ओरिजिनल धाम, जहां से हम एक्चुअली ओरिजिनली आए। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब 24 नंबर पढ़िए कोई, गुंजन माता जी आप पढ़िए। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परं भावमजानन्तो ममावयमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्वेशवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्वेशवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यामुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। त्वां शीला रूप पचिदेत्र परम प्रकृष्ट सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्व शास्त्रे प्रख्यात देव परमार्थ विदांग मतैश्च नैव सुर प्रकृत्या प्रभावन्ति बुद्धम। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और वह इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता से यह बताया जा गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्णा भावनामृत में से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वे अबुद्ध बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। अतः निर्विशेषवादी परम सत्यों को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। भगवत गीता में भी इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानन्ति मांग बूढ़ा मानुषिंग तनुमाश्रितम। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में हुई है। अथापि ते देव पद्माम्बुजधय प्रसादेले शानुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् माहिन्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं,
वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा, ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्णा भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामेस्ते स्थिरत ज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता। जो लोग कामिच्छाओं से अंधे हैं, अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य देवता भी हैं, जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना लोक है। जैसे कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देवजयो यान्ति भक्तता यान्ति मामपि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक जो जाते हैं, कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है कि किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष है और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष है? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष है। वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता में से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमय अभ्यासात, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा है तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तत्वों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहां तक गीता का कथन है, इसके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। हरे कृष्ण। आपका म्यूट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भैया का म्यूट है। हाँ हाँ सॉरी सर मैं गुंजन जी को बोल रहा था कि आप बताइए क्या पढ़े। देखिए इसका जो बोल्ड अक्षर में जो ट्रांसलेशन है ना उसको पहले पढ़ते हैं। हाँ, हाँ बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। तो बुद्धिहीन मनुष्य बुद्धिहीन है। क्यों बुद्धिहीन है या कौन बुद्धिहीन है? क्यों? वे लोग जो माया के, हाँ यानी जो मेरे को ठीक से नहीं जानते, मेरी पूरी प्रकृति को नहीं जानते, वो लोग ये सोचते हैं कि मैं निराकार था। और दूसरा, अल्प ज्ञान होने के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। ये जो साकार और निराकारवाद, ये वाद होता है ना, साकारवाद और निराकारवाद, तो कुछ हाँ लोग निराकारवादी होते हैं, कुछ लोग ये लास्ट वाला लाइन में देखिए निर्विशेषवादी। तो निर्विशेषवादी मतलब निराकारवादी। और एक है अद्वैतवाद, यानी कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद, यानी डुएट पर्सनालिटी और अनडुएट पर्सनालिटी शायद कुछ बोलते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान, हम लोग की जो इस लाइफ में जब लाइफ खत्म होगी तो हम लोग जाके भगवान में ही विलीन हो जाएंगे। और भगवान क्या है? भगवान कुछ नहीं है, वो शून्य है। तो हम शून्य से आए हैं, शून्य में ही विलीन हो जाएंगे, ऐसी थ्योरी कुछ लोग देते हैं। तो उनको बोलते हैं निर्विशेषवादी और अद्वैतवाद।
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हम लोग को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो एक एक करके भगवान जो बता रहे हैं, यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि भगवत गीता उस तथ्य को इंडोर्स नहीं करती कि भगवान अद्वैत है, और माने अद्वैतवाद को और निर्विशेषवाद को ये खंडन कर रही है भगवत गीता। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि भगवान जब अर्जुन से बात कर रहे हैं, अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि देवताओं के लोक में कौन जाता है, मेरे लोक में कौन आता है, यानी कि मैं अपना अलग लोक में रहता हूँ, देवता लोग अपने अलग अपने अपने लोक में रहते हैं। तो इन सब से ये क्लियर हो रहा है, इन सारी बातों से, कि भी अद्वैतवाद नहीं है। अद्वैतवाद यानी ड्यूएट पर्सनैलिटी का मतलब क्या हुआ? हम लोग पहले ये पढ़े थे ना कि प्रत्येक जीव ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन, तो बोला प्रत्येक जीव मेरा अंश है और मेरा शाश्वत अंश है, सनातन अंश है। यानी कि परमानेंटली वो मेरा अंश है, लेकिन परमानेंटली वो अलग ही रहता है मेरे से, लेकिन मेरे कंट्रोल में, पर है वो अलग ही रहता है। तो इसलिए डुएट पर्सनैलिटी, दोनों जीव और परमात्मा या भगवान अलग अलग है, ये हुआ द्वैतवाद। और ये निर्विशेषवाद की ये हो गया कि निर्विशेषवाद सही नहीं है, यानी कि भगवत गीता के हिसाब से भगवान साकार है। ये भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके कि भगवान की अनुभूति सबसे प्रिमिटिव स्टेज में ब्रह्म के निर्विशेष निराकार ब्रह्म के रूप में होती है, जो कि निराकार है। फिर सेकेंड लेवल पे हम लोग परमात्मा के रूप में भगवान को जान पाते हैं, वो भी भगवान का निराकार रूप है। और अल्टीमेटली भगवान का जो ओरिजिनल साकार रूप है, जिस रूप में वो गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, जब हम कंप्लीट जानते हैं भगवान के बारे में, तब हम उनको उस रूप में जान पाते हैं। ये भगवान हमको बता चुके हैं कि जब आप पूरी तरह मेरे को जानोगे, तब आप मेरे बारे में जान पाओगे कि मैं यहाँ पे कैसे बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, क्या मेरा रूप है उसके बारे में। तो ये बेसिकली बात इसमें प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। तो मैं ही पूरा भूल गया, मैं आपको गुंजन माता जी को बोला था बोलने के लिए, नहीं भूल गया पूरा। अच्छा ठीक है, फिर भी आप इसमें और कुछ बोलेंगे तो बोलिए। नहीं एक्चुअली आप और कुछ बोलेंगे तो बोलिए, और कुछ आपको लगता है ऐड कर सकते हैं तो करिए। नहीं आप या और कोई कुछ? व्यास जी भी ज्वाइन किए ना? हरे कृष्ण, राधे राधे। राधे 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 राधे। तो ये हम लोग अभी 7वां अध्याय का ये पढ़े, भगवान के और देवताओं के अलग अलग उसके बारे में, पोजीशन और उसके बारे में, प्रकृति के बारे में। ये इसके बाद वाला ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एक बार पढ़िए, उसके बाद और डिस्कस करते हैं, व्यास जी से सुनते हैं और क्या देखते हैं। 25 नंबर को और पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? कोई भी ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाप्त। पढ़िए, कौन पढ़ रहे थे? लीला जी पढ़ रही थी। हाँ मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए ना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः गुरोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। मैं मूर्खों अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उसके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। मैं बताया कि अजन्मा है, जिनका यद्यपि अजन है पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। भगवत गीता में हमें सारे तथ्यों का मालूम पड़ता है, तो हम नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष। तात्पर्य बता रहे हैं, यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? किंतु वास्तव में वह हर एक समझ प्रकट नहीं, वे हर एक समय के समक्ष प्रकट नहीं थे, सबके सामने प्रकट नहीं। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरुसभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया, तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव था अन्य कुछ लोग उन्हें परमेश्वर रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे अभक्तों और सामान्य व्यक्ति के लिए प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे सबको मनुष्य के रूप में मानते हैं, भगवान के रूप में किसी देखा नहीं। वे अपने भक्तों के समक्ष आनंद के आगार रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए नहीं। अल्पज्ञ भक्तों के लिए
वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्री भगवत गीता में 1:8-19 में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है, भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, उसमें ही छिपे हुए हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में मंत्र 15 में इसी योग माया आवरण की पुष्टि हुई। उसमें भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यशापितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि वो आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्प ज्ञानी विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 14:7 में ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति और लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपने अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपकी विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है, परंतु अव्यय भी हैं। वे सच्चित आनंद रूप हैं, उनकी शक्तियां अव्यय हैं। हरे कृष्ण। आप प्रभु जी आप ही बताइए थोड़ा इसके बारे में। नाहम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं अपनी योग माया से आवृत रहता हूँ। तो सबके सामने जो प्रत्येक जो धर्म के अंदर में, जो ज्ञान के अंदर में, ज्ञान में ज्ञानी रहते हैं, जो भक्ति में है, उनको मतलब उनके सामने हो सकता हूँ। मूढ़ो एवं नाम जान, जो मूढ़ हैं, जो अल्पज्ञ हैं, जो भ्रम में हैं, उनको नहीं जान पाते कि मैं जन्मा और विनाशी हूँ। तो ये जितना बता रहे हैं, भगवान सब पहले भी प्रकट होते थे, अब भी प्रकट हैं, मगर वो ज्ञानियों के लिए या भक्तिमय भावना से जो रहते हैं, उनके सामने भगवान प्रकट होते हैं। मेरा बस इतना ही बता पाऊंगा मैं। ये ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। भगवान की भक्ति को ही सर्वोच्च धर्म बताया है और कहते हैं कि सबका पालन आप ही करते हैं और आप सिर्फ दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। ब्रह्म ज्योति जो है, उसी अंतरंगा शक्ति का पर्दा लगा हुआ है। उस पर्दे के पीछे देखने के लिए हमको भक्ति योग में जाना पड़ेगा। भक्ति से ही मतलब भगवान मिल पाते हैं। भगवान अपने सच्चित आनंद स्वरूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत। आगे आप बताइए सर। क्या जी बताएं। बहुत सुंदर, आप बहुत सुंदर बता रहे थे, एकदम ठीक है। कि देखिए भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए श्लोक में ही भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। मूर्ख और अल्पज्ञ, जो लोग अल्पज्ञ हैं और जो लोग मूर्ख हैं, उनके लिए मैं प्रकट नहीं हूँ, यानी कि वो मेरे को नहीं देख पाते। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। देखिए महाभारत का एक एग्जाम्पल आता है ना कि भगवान जब कुरुक्षेत्र का युद्ध जब तय हो गया कि अब युद्ध होना है, तो भगवान किसकी तरफ रहेंगे, तो भगवान ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों जब भगवान के पास गया था कि अपने तरफ भगवान को लेने के लिए, तो वो लोग जब गए तो भगवान बोले कि जो मेरे क्या नाम, दुर्योधन तो भगवान के सर की तरफ बैठा और अर्जुन भगवान के पैर की तरफ बैठा। भगवान सोए हुए थे। फिर भगवान की जब नजर खुली तो सामने पहले अर्जुन दिखा, तो नहीं मैंने दुर्योधन को, हाँ अल्टीमेटली दुर्योधन को पहले ऑप्शन देते हैं ना कि तुम क्या लोगे, बोला एक तरफ मैं रहूंगा। नहीं, वो दुर्योधन बोलता कि मैं पहले आया हूँ। दुर्योधन बोलता कि मैं पहले आया हूँ, तो पहले मेरे पहले मुझे अर्जुन है, इसलिए वो बोले कि तुम सर की तरफ बैठे थे, लेकिन वो मेरे पाँव की तरफ बैठा हुआ है। उनको तो पहले वो दिखे, इसलिए वो अर्जुन को फर्स्ट ऑप्शन देते हैं। तो अल्टीमेटली फिर अर्जुन क्या, तो भगवान ये बोलते हैं कि भी
या तो मेरे को ले लो या मेरी सेना 11 जो सेना है उसको ले लो। तो अर्जुन तो जानता था, अभी जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ना तात्पर्य में, कि अर्जुन पांडवों को पता था कि भगवान कृष्ण भगवान है, वो सर्वशक्तिमान भगवान है। भीष्म पितामह को पता था कि ये भगवान है, परमेश्वर है। तो इसलिए अर्जुन ने तो बोला कि भाई मेरे को तो बस आप चाहिए। और दुर्योधन सोचा कि अरे जब ये अस्त्र तो उठाएगा ही नहीं तो ये मेरा क्या काम कर, तो इसलिए वो बोलता है कि मेरे को सेना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि वो भक्त था और ये अभक्त था, तो बोले इस वही चीज भगवान यहाँ पे बोले, जो मूर्ख है और जो अल्पज्ञ है। तो अल्पज्ञ कौन है? जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मतलब जो भगवान के पूरे स्वरूप को नहीं जानते। जो मूर्ख कौन है? जो यही सोचते हैं कि देवताओं से ही हमको जो चाहिए वो मिल रहा है, भगवान के पास हमको जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पूरा आइडिया जिसको नहीं है, 20-21-22-23 में भगवान ने बताया। तब यहाँ पे बोल रहे कि जो लोग अल्पज्ञ है और मूर्ख है वो मेरे को कभी जान नहीं पाते। तो क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि भगवान बोल रहे कि मेरी शक्ति जो है, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, मतलब कवर्ड रहते हैं। भगवान जो है वो स्वयं अपनी अंतरंगा शक्ति से कवर्ड रहते हैं, आच्छादित रहते हैं। तो इसलिए हम लोग को डायरेक्टली भगवान नहीं दिख सकते। तो इसके उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। और कुंती महारानी का ये एग्जाम्पल दिए हैं। भागवतम के एकदम स्टार्टिंग में पहला स्कंद में एक प्रसंग आता है जहाँ पे कुंती महारानी, माने भगवान कृष्ण जो है जब युद्ध कुरुक्षेत्र का कंप्लीट हो गया, फिर भगवान हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे होते हैं, तैयारी कर लिए होते हैं। उस समय कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना करती है कि तुम मेरे को छोड़ के जा रहे हो, तो मेरे तो कष्ट जो थे वही अच्छे थे, हमारे जो कष्ट के दिन थे वही हमारे लिए अच्छे थे। तो बोले क्यों कष्ट के दिन क्यों अच्छे थे? बोला नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे कष्ट वापस आ जाए। बोले क्यों? क्योंकि जितने दिन हमारे कष्ट थे उतने दिन तुम मेरे साथ थे, हमारे साथ थे, और अब जब हमारे कष्ट खत्म हो गए तब तुम हमको छोड़ के जा रहे हो। ये कुंती महारानी बोलती है। तो वहां पे ये जो स्तुति करती कुंती महारानी, उसमें उसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, उसका रेफरेंस, कि वहां पे भी कुंती महारानी भी बोलती है कि आपकी जो शक्ति है वो आपकी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहती है। तो ये अलग अलग रेफरेंस लेके शास्त्रों से यहाँ बताया गया कि भगवान की जो शक्ति है, जो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, यही सेम बात अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रसंग में आया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति माया देवी के द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसलिए हमको नॉर्मल आंख से नहीं दिख सकते। तो हमारी जो भौतिक आंखें हैं, इन भौतिक आंखों से हम लोग डायरेक्ट भगवान को नहीं देख सकते। तो 18 विराट रूप वाला जब आएगा तब भी हम देखेंगे, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम ये नॉर्मल आंखों से तो कोई मेरे को नहीं देख सकता, लेकिन इसके लिए दिव्य आंखों की जरूरत पड़ती है। चूंकि तुम मेरे भक्त हो तो मैं तुमको वो दिव्य आंखें प्रदान करता हूँ ताकि तुम मेरे को देख सको, मेरा दर्शन कर सको। तो ये बात मिली यहाँ पे बताई। और कोई कुछ बोलेंगे तो बोलिए, व्यास जी कुछ बोलेंगे तो, रतिड़िया जी कुछ बोलेंगे तो बोलिए। नहीं, आज तो व्यास जी को ही सुनेंगे। राधे 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 राधे। व्यास जी, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी सुधीजन वैष्णवों के हृदय में विराजमान भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय, जो कि ज्ञान और विज्ञान योग नाम के से जाना जाता है, उस पर हम चर्चाएं कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा भाई अरुण जी के व्यासत्व में मैं कह सकता हूँ चल रही है, और हम इस कथा रस का पान भगवान की महती कृपा से कर रहे हैं। देखिए, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। इस अध्याय के अंदर में भगवान ने हम जिन चीजों को जानते हैं वो ज्ञान होता है, और विज्ञान वह है जिसका हम अनुभव करते हैं। और भगवान कोई जानकारी का प्रश्न नहीं, भगवान को कोई वर्णन करना चाहे तो वर्णन कर नहीं सकता है। भगवान पर मीमांसाएं लिखने की भी चेष्टा हमारे सुधीजनों ने, विद्वज्जनों ने भी की भी है, वो भी भगवान के सामने में कभी सकते नहीं, क्योंकि भगवान अगम्य है, भगवान अव्यक्त है, भगवान अजन्मा है। क्योंकि अनुभव की चीज क्या है, आप जब लाइट देखते हैं, पंखे देखते हैं, तो इसकी जानकारी हमें होती है, लेकिन उसके अंदर में जो करंट चल रहा है उसका हमें अनुभव होता है। तो अनुभव गम्य भगवान है, भगवान को हम कभी केवल फील कर सकते हैं। भगवान की
विशेषता है, क्योंकि जैसे जैसे क्रमशः आप श्रीमद् भगवत की विशद चर्चा के अंदर में पुरुषोत्तम योग के 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे तो भगवान वहां साफ कहते हैं, न तदा भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक है। हे जीव, सांकेतिक रूप में पार्थ, कोई यदि चाहे तो न तो मुझे सूर्य, न मुझे चंद्रमा और न साक्षात अग्नि भी मुझे प्रकाशित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान उनसे अतीत है। क्योंकि सूर्य का जहां भाव आता है वहां हम किसी चीज को देखते हैं, तो हम ठाकुर जी को देख ही नहीं सकते। चंद्रमा का जहां भाव आता है वहां हमको मनन करते हैं, वहां पर भी भगवान का भाव होती है। और सूर्य का जहां भाव आता है वहां हम देखते हैं, क्योंकि देखने का चक्षु का जो भाव है वो भगवान सूर्य का है। तो न तो हम ठाकुर को देख सकते हैं, न हम भगवान की वर्णना कर सकते हैं, न हम लिख सकते हैं। इन दोनों श्लोकों के अंदर में भगवान ने अपने अव्यक्त अजन्मा स्वरूप का भाव प्रकट किया है कि लोग अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर के भगवान की ही माया में आवृत्त हो जाते हैं और विभिन्न देवताओं की उपासना अर्चना वंदना करने स्टार्ट करते हैं। हमको रोकड़ा चाहिए तो इसकी प्रार्थना करेंगे, हमें ज्ञान चाहिए तो इस देवता की उपासना करेंगे, हमें सुंदरता चाहिए तो इसकी उपासना करेंगे। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 3 अध्याय में इन सभी कामनाओं के देवताओं का विशद वर्णन वेद व्यास जी महाराज ने किया है, और उसका विशद वर्णन अपने मुखारविंद से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि यदि तुम्हें ज्ञान चाहिए तो ज्ञान का अधिष्ठात्र देव भगवान शंकर है। तुम्हें रोकड़ा चाहिए, रुपया चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, स्त्रियों को ज्वेलरी चाहिए, हमें गाड़ी घोड़ा चाहिए, तो हमें योग माया की माने दुर्गा की उपासना, अपनी इष्ट देवी की उपासना, कुलदेवी की उपासना करनी। यदि घनघोर पैसा प्राप्त करना है तो आपको माया की उपासना करनी। उसी तरीके से जिनको ज्योति चाहिए वहां भगवान सूर्य की उपासना बताते हैं। जिस बालिका का विवाह नहीं होता है उसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 3 अध्याय में है कि भगवती उमा का मतलब पार्वती की उपासना करनी चाहिए। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, रामचरित्र मानस स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी इसके वर्णन करते हैं। और जिस बालक का भी विवाह नहीं होता है उसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 3 अध्याय में है कि उसे उर्वशी अप्सरा की उपासना करनी चाहिए तो उस बालक का विवाह हो जाता है। माने हमारे देवताओं के विभाग बांटे गए हैं। तो यदि हमको कामनाओं की पूर्ति करनी है तो हम देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन जब हम ठाकुर के पास में जाना चाहते हैं जो कि अव्यक्त है, अजन्मा है, अदृश्य है, अवर्णनीय है, अचिंतनीय है, उसके लिए हमको अनंतो गत्वा उस अदृश्य शक्ति के प्रति नमन भाव करते हुए सारी कामनाओं का त्याग करना पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि भैया तुम किसी भी देवता में अपनी भावना लगा तो मैं तुमको विमुख नहीं करता हूं, क्योंकि ये मेरी ही माया है, मेरा ही प्रपंच है। उस माया के आवरण से ही तुम उन कामनाओं के प्रति जाता है, और जो उस माया के आवरण को तोड़ देता है उसका विच्छेद कर करके जब साक्षात परम सत्ता के प्रति उन्मुख हो जाता है, शरणागति प्रपन्नता को प्राप्त करता हुआ मेरी शरण में आता है, तो मैं उसे अपने आप प्राप्त कर लेता हूं। न तो मैं कर्म से, न मैं ध्यान से, न मैं भक्ति से, न मैं ज्ञान से प्राप्त हो सकता हूं। देखिए श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय में भी भगवान ने अपने अजन्मा भाव को प्रकट करते हुए कहा था, क्या? अजोपि सन्य व्ययात्मा भूतानामि स्वरूपि सन प्रकृतम स्वावदिष्टाय संभवायात्मयाय। माने ठाकुर बोलते हैं कि मैं जब अव्यक्त भाव को व्यक्त प्रकट करता हूं, सगुण साकार रूप में आता हूं, तो मैं भी अपनी माया के साथ ही उसका सहयोग लेकर के लाला के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, हनुमान के रूप में, शिव के रूप में प्रकट होता हूं। हमारे ये अलग अलग आकार प्रकार, ये मैनिफेस्टेशन भगवान का अलग अलग फॉर्म हमको दिखता है।
ये भगवान भी स्वयं अपनी प्रकृति के साथ में जब आवृत्त होते हैं तब भगवान बोलते हैं कि मैं हूं तो अजन्मा, मैं स्वयं ऐसी अदृश्य शक्ति हूं जो दिखता नहीं हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं अध्यक्ष, मैं अध्यक्षता करता हूं। क्योंकि गीता के 15वें अध्याय में ठाकुर जी जहां करते हैं वहां अक्षर क्षर इन दोनों की व्याख्या करते हुए अपने आप को पुरुषोत्तम का भाव प्रतिष्ठित करते हैं। तो हम अल्पज्ञों का, हम मूढ़ लोगों का, हम विज्ञ लोगों का भी ये भाव नहीं है कि हम भगवान को समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं इन चीजों से ऊपर है। तो फिर भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो जैसा अरुण जी ने कहा कि हमारे यहाँ वेदों के अंदर में दो फिलॉसफियां चलती है, एक अद्वैत की फिलॉसफी है और एक अद्वैत की फिलॉसफी। श्रीमद् भगवत गीता अनंतो गत्वा अद्वैत को ही प्रतिपादित करती है, शंकराचार्य की जो अद्वैत फिलॉसफी है, और हम वल्लभाचार्य रामानुजाचार्य संप्रदाय की जो द्वैत फिलॉसफी को मानते हैं, जहां की झूठ है, जीव अलग है और ठाकुर अलग है। और अद्वैत के अंदर में न तो अलग है, पृथक भाव है, दोनों ही भगवान के ही स्वरूप है। उसमें भक्त और भगवान एक है। इसीलिए शंकराचार्य करते हैं अनंतो गत्वा शिवोहम, क्योंकि मैं स्वयं ही परमात्मा का अंश हूं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन है। यदि मैं भगवान का ही अंश हूं तो भगवान से मैं कम नहीं। आई एम इक्वल टू गॉड, आई एम गॉड नेट सेल्फ। इसलिए उस भाव को प्रतिष्ठित करने के लिए आपने वो सारे एट्रीब्यूट्स, वो सारी क्वालिटियां, वो सारी पात्रता जो भगवान गुण संपदा के अंदर में वर्णन करते हैं 16वें अध्याय के अंदर में, जब आपको बताते हैं कि उन भावों को निर्वैर समत्व भाव जब तुम अपने अंदर में लाते हो, जब तुम्हारा व्यक्तित्व विराट होता है, तुम हर पुरुष के अंदर में नारायण और हर महिला और बालिका के अंदर में नारायणी का दर्शन करते हो, तब तुम अद्वैत के अंदर में प्रवेश करते हो। और जब तक तुम्हारे में जड़ता रह जाती है, अल्पज्ञता रह जाती है, मूढ़ता रहती है, तब तक तुम हर को अलग 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 भाव में देखते हो। तो भगवान अपनी सार्वभौम सत्ता को प्रतिष्ठित करते हुए ये साफ कहते हैं कि तुम प्रपन्नता का भाव लेकर के मुझ अव्यक्त को प्रकृति या माया से आवृत्त भाव के अंदर में लेते हुए ही तुम उसको साकार रूप के अंदर में दर्शन कर सकते हो। और अनंतो गत्वा हमारे जितने भी आचार्य हैं, हमारे योगी हैं, हमारे परिवारजक जितने भी संत महात्मा यति हैं, वो भगवान को निर्गुण भाव के अंदर में देखते हैं। ये परम सत्ता अगम्य है, अचिंत्य है, अवर्णनीय है। लेकिन हम गृहस्थियों के लिए अनंतो गत्वा ये इतना डिफिकल्ट मार्ग है। हम जैसे गीता के 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, भगवान वहां निर्गुण और सगुण की व्याख्या करते हुए भी अनंतो गत्वा भक्तों को बताते हैं कि तुम साकार में प्रवेश करो, क्योंकि ये बोधगम्य है, ये सुगम है, ये सहज है, ये सरल है। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण की, भगवान हनुमान जी की, भगवान श्री राम की, भगवान श्री शंकर की उपासनाएं, भगवान के विभिन्न आकार प्रकारों के अंदर में प्रकट हुए अवतारों की हम चर्चाएं करते हैं। जैसे अरुण जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत के अंदर में कुंती महारानी ने भी विपदः संतु का भाव भगवान के सामने में प्रकट किया है कि मैं यदि अनंतो गत्वा भक्ति में प्रवेश करना चाहता हूं तो जीव तब ही प्रवेश कर सकता है जब उसके अंदर में भक्ति के लक्षण आए। और भक्ति के लक्षण तभी आएंगे जब आप आर्त होंगे, जब आप जिज्ञासु होंगे, जब आप ज्ञानी होंगे। और जब तक हमारे अंदर में ये भाव नहीं आएगा, हम भगवान को प्राप्त कर नहीं सकेंगे। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का भाव अगम्य है, लेकिन हम साकार की उपासना कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद भी साकार और सगुण की उपासना के ऊपर में ज्यादा जोर देते हैं। स्वयं भगवान शंकराचार्य ने भी निर्गुण की व्याख्याता को स्पष्ट करते हुए भी सगुण के लिए विभिन्न स्तोत्रों की रचना की। यथा आप देखेंगे श्री कृष्णाष्टकम, ऐसे कई स्तोत्रों की रचना भगवान शंकराचार्य ने की, क्या कि हम जो पार्थिव सांसारिक जीव हैं वो हम सुगम और सहज तरीके से
साकार के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और उस भक्ति के द्वारा हम उन्मुख हो सकते हैं, लेकिन अगेन उसमें भी अनंतोगत व प्रपन्नता और शरणागति का भाव अति आवश्यक है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे। व्यास जी ने इतना सुंदर से एक्सप्लेन किया हमको। अध्याय 7 का जो मूल पार्ट है वो आज एक्चुअली में भगवान व्यास जी ने पूरा एक्सप्लेन किया हमको और बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया। इसमें और कोई कुछ बोलेंगे तो बोलिए। भगवान जब अवतार लेते हैं तभी सबके सामने प्रकट होते हैं। जब अवतार नहीं लेके तब तो माता यशोदा ने भी जानती थी कि वो भगवान कृष्ण है, मगर वो लीला देख करके बालक रूप में प्रकट जब उनके सामने होती थी तब वो लीला के रूप में भगवान कृष्ण को वैसे जानती थी। मगर जब सामने प्रकट होते हैं, अवतार जब लेते हैं, तभी किसी को मालूम पड़ता है कि भगवान ने अवतार लिया है। पर फिर भी जो मूढ़ मनुष्य होते हैं उनको नहीं, भगवान मनुष्य रूप में ही दिखते हैं। भगवान हैं मगर फिर भी मनुष्य रूप में ही दिखते हैं। अपने भावों के अनुसार योग माया से उनके ढके हुए भगवान दिखते हैं। भगवान अलौकिक होते हुए भी योग माया ढके रहने के कारण लौकिक प्रतीत होते हैं, लौकिक है। मगर भगवान लौकिक नहीं है, जिसको भगवान जताना चाहते अर्जुन को भी भगवान ने जब तक दिव्य नेत्र ज्योति नहीं दी तब तक वो भी देख नहीं पा रहे हैं। भगवान की महिमा, भगवान की कृपा जिस पर होती है वही ईश्वर को देख पाते हैं। और हम मनुष्य के लिए भगवान को दिखना, भगवान को प्राप्त होना भक्तियों के मार्फत ही, भक्तियों के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज प्राप्त करना भगवान के कठिन, असंभव सा लगता है। देखिए भगवान जब भी आते हैं तब भी यहाँ पे क्या पढ़े हम लोग कि जब भगवान आए हैं यहाँ पे इस धरातल में है, फिर भी वो सबको नहीं दिखते, वो किसी किसी को ही दिखते हैं। जैसे भीष्म पितामह को दिख रहे थे कि ये भगवान है, परमेश्वर है। कुंती महारानी को दिख रहे थे भगवान है, परमेश्वर है। पांडवों को दिख रहे थे, लेकिन बाकी लोगों को, कौरवों को तो नहीं दिख रहे थे, बाकी लोगों को नहीं दिख रहे थे कि वो भगवान। वो जो और एक एग्जाम्पल आया ना इसमें कि वो सभा में जब उनको चुना गया तो वो सभापति दुर्योधन के यहाँ पर भी जब उनको बांधने की कुचेष्टा की गई थी तो भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया था, लेकिन उसके दर्शन केवल विदुर जी को और भीष्म पितामह को ही हो पाया, लेकिन और किसी को नहीं हो पाया। कि जब तक आपके अंदर में रजुता नहीं है, सरलता नहीं है, सहजता नहीं है, वो पात्रता नहीं है, आप भगवान के दर्शन कर नहीं सकते। स्वयं लाला बन करके यशोदा के पास आई। यशोदा देखिए, दामोदर लीला आती है, वो ठाकुर जी को रस्सी से बांध रही है, रज्जू मतलब जोड़ना क्योंकि जब तक वो लाला को परमात्मा स्वरूप में नहीं मानती है कि ये तो जीव है, तब ठाकुर लटपटा करके वात्सल्य भाव के अंदर में देखते हैं कि माँ तो अब लटपटा गई है, स्वेद बिंदु गिरने लग गए पसीने की मुने, तो ठाकुर स्वतः ही बंध जाते हैं। निखिल ब्रह्मांड नायक को कोई बांध पाया है क्या? लेकिन दामोदर लीला में ठाकुर बोलते हैं, जैसे ही तेरे स्वेद बिंदु तुम स्वयं पुरुषार्थ कर करके मेरी शरणागति में आ जाते हो, तो स्वयं यशोदा भी जब थक जाती है, क्लांत होती है, श्रांत होती है और भगवान की प्रपन्नता को एक्सेप्ट करती है, तो ठाकुर स्वयं बंध जाते हैं। तो बोलते हैं, भगत मेरो मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास। ठाकुर बोलते हैं, मैं भक्तों का दास बन जाता हूं और उसके चरण रज को मेरे ऊपर में धारण कर लेता हूं। पात्रता हमारे में वैसे आनी चाहिए। तो ठाकुर स्वयं बोलते हैं, तुम जिस भाव में भजो, कांता भाव से भजो, चाहे तुम सख्य भाव से भजो, दास्य भाव से भजो, स्वयं तुम मेरे वात्सल्य भाव से भी भजो। यहाँ यशोदा वात्सल्य भाव से भगवान की उपासना कर रही है, अर्जुन और उद्धव सख्य भाव से, हनुमान जी महाराज दास्य भाव से, और स्वयं कांता भाव से हमारी मीरा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, राधा वहां कांता भाव है। ठाकुर जी बोलते हैं, मुझे तुम किसी भी भाव में भजो, क्योंकि ठाकुर के विशेषण की हम व्याख्या कर ही नहीं सकते हैं। तुम्हें तो माता च पिता तुम्हें, तुम मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो। हे ठाकुर, मैं कितने एडजेक्टिव तुम्हारे लिए लगाऊं, तुम मेरे सब कुछ हो। ये है भाव। ये शरणागति का भाव जब तक नहीं आता है तो ठाकुर बोलते हैं, तुम प्रपंच से, तुम प्रकृति से, तुम माया से मुझे समझना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, तुम पहचानना चाहते हो, तुम लिखना चाहते हो, तुम क्या बोलना चाहते हो,
वो भी मेरी जब तक कृपा नहीं होगी तब तक ये स्रोत भाव, ये मुख का भाव भी ओजस्विता का मेरी कृपा बगैर आ नहीं सकता। ठाकुर जी भगवान के बीच बीच में सोचिए, यशोदा मैया है या बाल 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 है जो उनके साथ खेलते हैं, इन लोगों को पता होता है कि ये भगवान है, लेकिन वो यहाँ आने से पहले, भगवान जब धरातल में आए तो आने से पहले ही योग माया को बुलाए, योग माया को बुला के बोले कि भाई ऐसे से मैं आ रहा हूँ और नंद के घर में जन्म लूंगा, तो तुम उससे पहले जाके तैयारी शुरू करो। तो जाके इसको बोलो, उसको बोलो, तो एक एक पात्र जो है सबको बोला कि उनको उसको जाके बोलो, वहां पे एक एक पात्र का रोल लेके वहां आएंगे। तो सारे रोल में सब लोग आते हैं। तो भगवान उसको योग माया को क्यों भेजते हैं? योग माया को यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो इवेंट मैनेजर के हिसाब से भेजते हैं। और भगवान यहाँ तक योग माया को बोलते हैं वो मेरी को भी भुला देना कि मैं भगवान हूँ, नहीं तो मैं फिर वो लीला नहीं कर पाऊंगा, बाल लीला। तो भगवान को भी भुला देती है, भगवान को स्वयं भी याद नहीं रहता कि मैं भगवान हूँ। तो ग्वाल बाल के साथ खेलते हैं तो बीच बीच में बोलते हैं कि देखो मैं भगवान हूँ, और वो लोग को कुछ कुछ दिखलाते हैं लीला। फिर तुरंत ही दूसरे ही पल में ग्वाल वाला बताए चलो तुम भगवान है, चलो ठीक है मान लिया भगवान है, चलो घोड़ा बन, घोड़ा बन, घोड़ा बनाया और उसकी पीठ पे चढ़ गया, बोले चल चल चल। तो जो बताया ना, तो इसलिए क्या है कि वो मतलब केवल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये बहुत प्री कंडीशन है कि जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे, जब तक हम पूरी तरह से सरेंडर नहीं होंगे, तब तक हमको भगवान दिखाई नहीं दे सकते। तो एक प्री क्वालिफिकेशन कि भी अदरवाइज हम लोग ये अल्पज्ञ और इसके तरह ही पड़े रहेंगे तो हम कभी देख नहीं पाएंगे, तो वो आच्छादित ही रहते हैं। योग माया का जो आच्छादन है उसका वो आच्छादन रहेगा, कवर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात व्यास जी ने बहुत सुंदर से बताया हम लोग को। 26 नंबर पढ़िए। राधे राधे राधे। रतिड़िया जी आप पढ़िए 26 नंबर। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तात्पर्य, यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख सकता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य पुरुषों में से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा का रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हो। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है, वे सूर्य के समान हैं और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, कृष्ण भावनामृत के बिना
वह भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाता। हरि बोल। बताइए सर, आप बताइए। सर ऐसा है कि भगवान बोलते हैं कि मैं भूत भविष्य और भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मैंने क्या है कि जैसे एक सिनेमा होता है, सिनेमा बनाया जाता है, उसका उसमें डायलॉग्स, गीत, संगीत सब पहले से लिखा हुआ है। और ये संसार जो है एक सिनेमा है। हम लोग जाते हैं सिनेमा देखते हैं, 3 घंटे का समय रहता है, उसमें डायलॉग्स भी होते हैं, गीत भी होता है, संगीत भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो सब पहले से लिखा हुआ है। उसी तरह से इस संसार में हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पे भगवान की विभिन्न जो प्रकृति है, प्रकृति में हम अपना नेचुरल जो हमारी जो रूप है उसको तो भूल जाते हैं, और प्रकृति की माया में पढ़ करके हम जो है इस जो मिथ्या संसार है, जो दुखालय है, उसी को ही हम लोग सुख का स्थान मान लेते हैं और भगवान से हमारी विस्मृति हो जाती है। और ये जो विस्मृति हमारी होती है उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो माया का है, योग माया का, जो भगवान ने योग माया जो अपनी फैला रखी है, और मनुष्य अपने स्वभाव के द्वारा जो है प्रकृति के वश में आकर के उसमें प्रकृति के विभिन्न सुखों में अपने आप को फंसा लेता है। लेकिन भगवान भी बोलते हैं कि मैं जो अल्पज्ञ या मूढ़ लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, तत्व से नहीं जानते, मेरे तत्व को नहीं जानते हैं, तो वो क्या है कि मेरी योग माया द्वारा जो है मुझे नहीं देख पाते, मैं प्रकट नहीं होता सबके सामने। अब जैसे क्या है कि अर्जुन भी जो है, अर्जुन ठीक है भगवान को दिव्य पुरुष जानता था, लेकिन भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, ये शायद अर्जुन भी नहीं जानता था। तभी जब भगवान ने जब अपनी शक्तियों के बारे में बताया, अपना विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया, तभी अर्जुन बोला कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, मैंने आपको सखा मान करके यदि कुछ आपको ऐसा कुछ बोल दिया हो अज्ञानता के वश में बोला, तो वो मेरी अज्ञानता थी। मैंने आपको भोजन करते समय, विहार करते समय या शयन करते समय कुछ भी आपको विनोद के रूप में या कुछ उल्हाना के रूप में, कुछ के रूप में भी कह दिया हो, तो मैं उन समस्त चीजों की आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आप विराट पुरुष हैं। तब उसके बाद उन्होंने क्या है कि आप चराचर विश्व के स्वामी हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता है। तब उन्होंने अर्जुन ने भगवान की स्तुति की। लेकिन ये बात सही है कि भगवान के स्वरूप को, भगवान के इस अजन्मा अव्यक्त तत्व को वही जान सकता है, भगवान जिस पे कृपा करते हैं, भगवान उसको जनाना चाहते हैं। तो बार बार कृष्ण गीता जी में भगवान ने अर्जुन को अपना सखा, अपना मित्र कहा है और अपना भक्त कहा है, और वो उपयुक्त दैवी संपदा से युक्त प्राणी है, व्यक्ति है, इसलिए भगवान ने उसको सर्वथा उपयुक्त समझा कि वो जो है वो उनकी अपनी भक्ति, वो भगवान उसको अपनी भक्ति का सहारा देते हैं। और अलग अलग अध्यायों में भगवान ने अलग अलग योग बताए हैं, जैसे ध्यान योग, ज्ञान योग, तप योग, स्वाध्याय योग, अलग अलग योग बताए। तो और जैसा कि व्यास जी ने भी बताया कि 12वें अध्याय में भगवान जो है बताते हैं, अर्जुन जो प्रश्न करता है कि भाई आपका साकार रूप को जो भजने वाला योगी श्रेष्ठ है या आपके निराकार रूप को भजने वाला योगी श्रेष्ठ है। तो भगवान ने गीता में सगुण निर्गुण, साकार निराकार, व्यक्त अव्यक्त, इन सब का किसी चीज का खंडन भगवान ने नहीं किया है। भगवान ने बोला मुझको प्राप्त करने के सभी रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये जो निराकार वाला जो भगवान के स्वरूप का भजन का जो रास्ता है, ये जो है ये कठिन रास्ता है, और सुगम रास्ता जो है वो भक्ति योग से शुरू होता है। और वैसे भी जो सारे योग हैं, या ज्ञान योग हो या तप योग हो या ध्यान योग हो, उसमें भक्ति का समावेश तो रहता ही है, क्योंकि भगवान में भक्ति नहीं होगी तो हम भगवान का ध्यान ही नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति का समावेश तो सभी योगों में है, लेकिन भक्ति की जो चरम स्थिति है, चरम स्थिति भक्ति योग में भी आना है, तो उसमें भी क्या है कि जो जैसा व्यास जी ने बताया कि शरणागति,
भगवान के भक्त बन के, कि जब लास्ट में जब तक हम अपने शरण नहीं हो जाएंगे कि प्रभु आप ही हो, आपके अलावा और कुछ नहीं है, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, और उस आर्त भाव से भगवान को पुकारेंगे या भगवान के चरणों में अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर देंगे, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। और भगवान जो है ये बोलते हैं कि ये अथाम माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। ये जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उसको भजता हूँ, और जो भक्त जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरी शरणागति में आ जाता है, मैं भगवान उनका दास बन जाता हूँ। जैसा कि भगत मेरे दास, मैं भक्तन का दास, भगत मेरे शिरोमणि। तो मुझे एक बचपन में पढ़ा था, बहुत अच्छा पद है रसखान का, कि शेष गणेश महेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अखंड अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तौ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छो हरिया सछिया भरी छाछवे नाचे। तो ये भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। इतने बड़े बड़े विद्वत जन, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि उनका पार नहीं पा सके, उनको ग्वालिने जो है वो थोड़ी सी छाछ के लिए नाचना चाहती है। तो भगवान तो ऐसे हैं। तो हम लोगों को भगवान की अंतिम जो है हमारी जो स्थिति है, शरणागति में जाना है और भगवत भक्ति में अपने आप को लीन करना है, तब भगवान की कृपा हम पे होगी और हम भगवान से फिर क्या है कि अपना तादात्म्य स्थापित कर पाएंगे। और वैसे तो क्या है कि भगवान ने जो है अपना चारों श्रेणी के भक्त बताए हैं। जो सकाम भक्त है वो भी भगवान का भक्त है, जो सकामी है, हाँ, तो उसको भी भगवान जो है वो उसकी भी इच्छा पूरी करते हैं, आर्त की भी इच्छा पूरी करते हैं। आर्त जो गजराज था, जिसने आर्त भाव से पुकारा था, द्रौपदी ने आर्त भाव से पुकारा था, वो भी भगवत भक्त है। अर्थार्थी, जिसको अर्थ की कामना है, वो भी भगवान का भक्त है। और जिज्ञासु, जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, वो भी भगवान का भक्त है। और ज्ञानी तो भगवान का प्रिय भक्त है। लेकिन ज्ञानी से भी आगे की जो स्थिति है, उसमें भगवान ने जो बताया है कि मद गतेन अंतरात्मना, वो उन ज्ञानियों में भी जो सभी ज्ञानियों में से जो मेरे परायण हो जाता है, अब मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है, स में युक्त तमो मतः, वही मेरा युक्ततम भक्त है। परम भक्त मेरा वही है, और वही परम योगी है। और मैं उनमें हूं और वो मुझ में है। माने परम ब्रह्म के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया रतिरिया जी ने। और देखिए रतिरिया जी जो लास्ट में बता रहे थे कि ये सारे योग हैं, मतलब भगवान से पहुंचने के ही रास्ते। भगवान ने बताया कि भी सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ये सारे मार्ग मेरे तक ही पहुंचते हैं अल्टीमेटली। वो ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, फिर भक्ति मार्ग, ये सारे मेरे तक पहुंचते हैं। लेकिन व्यास जी ने जो बताया ना कि भी सबसे सरल बता दिया, सबसे सुगम बना दिया हमारे लिए भक्ति योग। भगवान बताते हैं, हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं इसको ऊपर, कि हमको तो 20 तल्ले का मकान पे चढ़ना है, टॉप फ्लोर में जाना है, तो सीढ़ियों के रास्ते भी जा सकते हैं और लिफ्ट से भी जा सकते हैं। तो सीढ़ियों के रास्ते जाने में अगर लिफ्ट का ऑप्शन खुला होगा तो हम लोग लिफ्ट ही पकड़ेंगे तो जल्दी भी पहुंचेंगे और इजीली पहुंचेंगे, कठिनाई नहीं होगी। और सीढ़ियों के रास्ते में बहुत तरह की तकलीफ आएगी, जगह जगह 2 तल्ला 3 तल्ला में रुकते रुकते जाएंगे, तो वो डिफरेंस है। तो भक्ति योग भगवान जो रतिरिया जी ने अभी लास्ट में बताया कि भगवान ने स्वयं भी बता दिया, इन सब में जो सर्वश्रेष्ठ, जिसके लिए हम लोग कई बार डिस्कस रिपीट किए, उसको 6 बताइए तो। गुंजन माता की याद है कौन सा श्लोक? 6ठा अध्याय का लास्ट श्लोक 647, हाँ 47 नंबर 647 की सारे योगियों में से वो योगी जो रतिरिया जी ने अभी जस्ट बताया हम लोगों को कि सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो पूरी तरह से परायण होकर मेरे को भजता है। शरणागति की बात कर रहे थे, मतलब 6 प्रकार की देखिए शरणागति की बात आती है। हम लोग शॉर्ट में एक बार जस्ट रिपीट कर रहे हैं कि 6 प्रकार की शरणागति की बात आती है। तो उसमें है दैन्यता, विनम्रता, मतलब एकदम दैन्य भाव से, विनम्र भाव से हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। वो शरणागति हमारी, वो भाव होना चाहिए शरणागति में। दूसरा है कंप्लीटली सरेंडर, मतलब पूरी तरह से समर्पण, पूर्णतया समर्पण, पूर्णतया हम भगवान के प्रति समर्पित है। तीसरा आता है उसमें ओनली कृष्ण, मतलब कि कृष्ण ही केवल मेरे सपोर्ट है, दूसरा कोई नहीं, अनन्य और कोई नहीं। जो आपने बताया था एक बार, HSOP, करेक्ट, HSOPFA, करेक्ट, वेरी गुड।
तो बताइए तो HS फिर O क्या था? ओनली कृष्णा। ओनली कृष्ण, केवल कृष्ण ही हमारे हाँ। सपोर्ट है। और उसके बाद P प्रोटेक्टर कृष्णा। प्रोटेक्टर, हाँ, हरि वो। तो वो भगवान मेरे रक्षक है, वो अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, वो मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे, तो वो पूरा विश्वास। हाँ, और F और A बताइए। एफ शायद फेवरेबल। हाँ, आप बताइए फेवरेबल एक्टिविटीज, और A है एडवर्स एक्टिविटीज, यानी कि एडवर्स एक्टिविटीज। हाँ, यानी अनुकूल्यस्य ये अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। हाँ। तो ये जो 6 प्रकार की शरणागति है, तो वही प्रतिक्रिया जी हम लोग को शरणागति के लिए जो बताए कि शरणागति ही अल्टीमेटली हमारी अल्टीमेट वो है, हमारा जो कल्याण का रास्ता वही है शरणागति का। बहुत सुंदर डिस्कशन है इसमें पूरा, जैसे व्यास जी ने बताया ना कि ज्ञान विज्ञान योग, विज्ञान और विज्ञान, वही हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ, प्रभुपाद जी ने इसका टाइटल दिया भगवत ज्ञान, कि भगवान के बारे में असली ज्ञान, नॉलेज ऑफ भगवान का अब्सोल्यूट के बारे में जानना। और वही ज्ञान, उसी को व्यास जी ने एक्सप्लेन किया ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से, बहुत सुंदर से बताया। 27 नंबर पढ़िए। और कोई? मनीषा जी आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए ना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर के इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर के मोह को प्राप्त होते हैं, मोहग्रस्त होकर के मोह को प्राप्त होते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति तात्पर्य पढ़ रहे हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा और घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा का घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व और अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं वे सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपराध शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं यही मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और भगवान को नहीं समझ पाते। हरि बोल। हरि बोल। बताइए। इसमें भगवान ने कह दिया जो माया से ग्रसित रहते हैं, जो द्वंद्व रूप में है, सुख दुख, मान अपमान, झाड़ा गर्मी, सुख जितना भी जाता है सब द्वंद्व रूप में है। हम लोग रहते हैं मोहवश, हम लोग सबके अधीन रहते हैं। ये मेरी स्त्री है, ये पत्नी है, ये पति है, ये बालक है, ये घर है, मेरा है, ये है, मगर ये नहीं मालूम रहता है कि हमारा ये आया कहाँ से। सब ईश्वर की इच्छा के अधीन है और सब अपने अपने कर्मों के वश होकर के हमको जो प्राप्त होता है, हमको जो ईश्वर अच्छा समझते हैं वे हमें देते हैं। जो हमारे लिए कल्याणकारक है वही मतलब हमको मिलता है, उसी को हम लोग को यूज करना चाहिए। इच्छा और घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण ईर्ष्या करता है। भगवान के रूप में कृष्ण प्रेम नहीं करते क्योंकि वो मिलना नहीं उससे, भौतिक कुछ चीज उससे मिलती नहीं है, मालूम होती, इसलिए वो भगवान से ईर्ष्या करता है। किंतु जो शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान के ऊपर सरेंडर रहता है या जो भक्ति भाव में रहता है, वो इच्छा और घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। मोह भाव जिसमें नहीं आएगा तो भगवान को समझ सकते हैं। वे समझ सकते हैं भगवान कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार हमें अपने को परमेश्वर का ही दास समझना चाहिए और उसके हिसाब से तो हमें परमेश्वर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी और स्वीकार करने के बाद ही
तब मैं इसमें कर सकता हूँ। जो भी भगवान ने जो हमको घर हाँ, मैंने उनको म्यूट कर दिया, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, मैंने म्यूट कर दिया। भगवान ने जो भी हमको दे रखा है, बच्चे हम लोग अपना चाहते हैं, हम लोग अपना लालन पालन करना करते हैं, अपने बच्चे अपनी स्त्री सबका हम अपना खुद का भी जीव, जो भी हमारे बेटी कह लिया, जो भी हम कह लेते कुछ बाल बच्चे जितने कह लें, ये सब भगवान के ही अंश है, हमारे अंश नहीं है। ये सब परमात्मा के अंश है, वही सबका पालन पालन कुछ करते हैं। इसलिए हमें मोहग्रस्त होना नहीं चाहिए, वरना लोग में पड़ना। जो कुछ है सब परमेश्वर का है, तो परमेश्वर ही सबका पालन पोषण करना सब उनके अधीन है। हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि मेरा है। हम लोग कुछ भी आज सोचते हैं कि हमने ये कर दिया, या हमने किसी ने मंदिर बनवा दिया, या किसी ने धर्मशाला बना दी, या ये बना दिया, पंखा दान दे दिया, पंखों की चारों चारों पे अपना नाम दिखा दिया, पंखे झूल रहे सब। तो ऐसा नहीं करके आज हमारा क्या है, ना हम मुट्ठी बंद करके आए थे, वो खाली मुट्ठी जाते हैं। तो आज सिकंदर भी इतना सब कुछ जीत करके आया, वो जीत करके आने के बाद उसने कह दिया कि जब मैं मरूं मेरे हाथ दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि जो देख सकें मैं सब कुछ होकर के भी खाली हाथ जा रहा हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है। तो ये अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है परमात्मा का है। यदि हमको ये भावना बनी रहेगी तो हमें अपने पे अभिमान नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, मोह नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं पड़ेगी। दूसरों के पास क्या है क्या नहीं है, हम लोग उसका कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसके पास इतना है, उसने इतना कर लिया है। एक्चुअल में हम लोग जब उस दिन बात भी कर रहे थे कि जो पारस मणि की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो पारस मणि हम लोग पास सबके पास मणि है। आज जो ज्ञान मिला हमको, घर में माँ बाप से मिला या गुरु से मिला, किसी से मिला, वो एक मणि मिली हुई है, जिससे हम अपना और संसार का भौतिक रूप से पालन करते हैं। किंतु मणि हमको राम नाम की जो मणि मिलती है, वो मणि यदि अपने नीव देहरी द्वारा रखते हैं, तो हमें मतलब भगवान कृपा प्राप्त हो सकती है, और भगवान हमें दान। हरिओम। बहुत सुंदर वो एग्जाम्पल भी दे दिया पारसमणि का। देखिए, ध्रुव महाराज जब तपस्या किए, ध्रुव महाराज को जब नारद मुनि ने बोला ना कि बोले भगवान कहाँ मिलेंगे, तो नारद मुनि बोले उसके लिए तो कठोर तपस्या करना पड़ेगा। और वो जब तपस्या किए 5 वर्ष के बालक थे, और कठोर तपस्या करने के बाद फिर जब भगवान आए, भगवान बोले कि बोलो तुमको क्या चाहिए। उन्होंने बोला कि भाई मेरे को राज करना है। तो 35,000 वर्ष तक राज करने का उनको आशीर्वाद मिला। फिर नारद मुनि ने उनको पूछा कि तुमको भगवान मिले? बोले हाँ मिले। तुमने क्या मांगा? बोला मैंने मांगा कि भी ऐसे ऐसे मेरे को राज करना है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि देखो, तुमको हीरा मिल रहा था और तुमने पत्थर को चुन लिया। तो वहां पे ध्रुव महाराज को बोलते हैं, तब ध्रुव महाराज को तुरंत ज्ञान होता है उनको, क्योंकि वो भक्ति कर चुके होते हैं, तो तुरंत ज्ञान होता है कि अरे मैंने ये क्या किया, कितनी बड़ी गलती हुई। यानी कि मेरे को अनमोल रत्न मिल रहा था, भगवान स्वयं आए थे और उनसे मैंने क्या मांग लिया? पत्थर। यानी कि ये जो भौतिक जगत में भोग, 35,000 वर्ष राज करने का मतलब क्या हुआ? उनको इच्छा हुई थी कि उसके पिता के गोद में बैठे और उसकी माता ने जो है ये कर दिया था, धक्का दे दिया था, तो उनको इच्छा हुई थी कि राज गद्दी में बैठने की, तो भोग करने की। तो यानी कि 35,000 वर्ष तक उनको भोग करना पड़ेगा, यानी कि इसी भौतिक जगत में बंधे रहना पड़ेगा। तो ये उनको तकलीफ था। तो वही जो अभी प्रभु जी ने बताया कि पारसमणि और उसका एग्जाम्पल दिया भगवान के नाम का, तो पारसमणि भी हमारे क्या काम का? सिकंदर जैसा वो सारे इतने पारसमणि उसके पास होंगे, और वो भी बोला कि भाई अपना मतलब देखो सिकंदर भी जा रहा है, सारा दुनिया का बादशाह तो खाली हो गया। तो ये बहुत सुंदर से लीला जी ने हम लोग को बता दिया इसको। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 14 नंबर श्लोक में हम लोग पढ़े थे ना, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये माया में तम तरंति। गुण वाली मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन। गुण वाली यानी कि तो तीनों गुण वाली मतलब हम लोग पढ़े हैं कि जैसे ही हम लोग जीव जैसे ही भौतिक जगत में आता है, तो तीनों गुणों के संस्पर्श में आता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन तीनों गुणों के संस्पर्श में आते ही इन तीनों गुणों का खेल शुरू होता है और हम माया के चक्कर में पड़ जाते हैं।
तो बोला ये जो तीनों गुण में हम फंस जाते हैं, यही भगवान यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि इन तीनों गुणों के चक्कर में मतलब जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। तो भगवान की अधीनता, भगवान को हम अपने आप को भगवान के अधीन माने, यही हमारा शुद्ध ज्ञान है। लेकिन मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में फंस जाते हैं, तो जो अभी कतरिया जी ने भी बताया कि स्मृति होती है, तो हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं, वो हम भूल जाते हैं और हम अपने आप को स्वामी मानने लगते हैं। तो अपने आप को स्वामी मानने लगते हैं और वहीं से सारी समस्याएं शुरू होती है। तो इसी चीज को यहाँ पे भगवान ने रिपीट किया है। तो डिस्कशन तो लीला जी ने भी बहुत सुंदर बताई दी हम लोग। 28 नंबर पढ़ लेते, पढ़िए और कोई 28 नंबर। हाँ पढ़िए। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया छेदन हो चुका होता है, वो मोह के गंधों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हैं। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी है, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन बनाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बुद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्ण त्याग प्रवृत्त हो पाना कठिन है। थोड़ा सा आपका वॉइस कम आ रहा है, थोड़ा सा। हाँ अब ठीक। हाँ तो बोलिए, आप बोलिए क्या पढ़े बताइए। इसमें भैया वही है कि जो हम भौतिकवादी जो लोग हैं, उन लोग को अगर भगवान के पास जाना है, उनको अगर वापस अपने गोलक धाम जाना है, तो उनको अपनी स्वाभाविक स्थिति का ज्ञान होना उनके लिए बहुत जरूरी है। और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को इस जगत में आके भूल जाते हैं और अपने आप को ही कर्ता मानने लगते हैं। और संगति भी हम इसका भी ऐसा इसलिए कि हम संगति जो भौतिकवादियों की करते हैं और उनके संग रह के हमारा जो है, तो वैसा अगर हम करेंगे तो हम कभी भी अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे बड़ा ये भी कंडीशन है कि आप भगवान के पास जाना है तो आप उनकी अधीनता स्वीकार कर ले, उनकी शरणागति दे दें। और ये तभी संभव है जब आप जो एसोसिएशन करेंगे, जिनकी संगति करेंगे, वो भक्ति जो भक्तों की संगति करेंगे, तभी आप जो है अपने स्वाभाविक स्थिति को धीरे धीरे प्राप्त करेंगे और भगवान का देखिए, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि जैसे कुंती महारानी भगवान की स्तुति करती है, वैसे ही मैंने भागवतम के प्रथम स्कंद में भीष्म पितामह, जैसे युद्ध खत्म होने के बाद भीष्म पितामह सर से यहाँ पर पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, और फिर भगवान युधिष्ठिर को बोलते हैं कि तुम चलो, जाके चल के भीष्म पितामह को से मिल लो, प्रणाम कर लो। और फिर वहां जाते हैं और उसके बाद भीष्म पितामह, वो युधिष्ठिर को बोलते हैं भगवान कि तुम भीष्म पितामह से कुछ ज्ञान ले लो। तो तब युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं उनसे, तो भीष्म पितामह जो उनको ज्ञान देते हैं, तो उसमें भीष्म पितामह बोलते हैं कि मोक्ष का रास्ता, मोक्ष का उपाय क्या है, युधिष्ठिर पूछता है। तो उसमें भीष्म पितामह बोलते हैं, ये जो हम लोग आप अभी डिस्कस किए ना मनीषा माता जी, आपने जो बताया ABCDE, देखिए तो यही 5 चीज भीष्म पितामह बोल रहे हैं आपको फॉलो करना है। क्या करना है? बोले कि भाई
ए मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, मतलब भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। ए। बी फॉर बुक्स, मतलब भागवतम पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, मतलब शास्त्र पढ़ना चाहिए। और सी फॉर चैंटिंग, मतलब चैंटिंग करना चाहिए, भगवान के हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। और डी फॉर डेटी सेवा, डेटी वर्शिप, यानी कि विग्रह की, भगवान के विग्रह, अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। और ई फॉर एक्सकर्शन, यानी धाम यात्रा, यानी धाम वास, मतलब तीर्थ स्थान में वास करना चाहिए, यानी कि तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए। तो ये जो हम लोग एबीसीडी हमेशा बात करते हैं, वही है एबीसीडी। तो ये ABCDE, हम लोग ये ई को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ई फॉर एक्सकर्शन, यानी धाम यात्रा, धाम में जाके वास करना, धाम वास उसको बोलते हैं। तो धाम यात्रा करना चाहिए। तो डेटी सेवा, और मैंने डी फॉर डेटी वर्शिप, और ई फॉर एक्सकर्शन। तो भक्तों की सेवा जो करनी चाहिए, वही देखिए, वही ABCD वाली बात यहाँ पे आ जाती है। क्या बोल रहे हैं कि केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमश भगवान की शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीवन में अपना जीवन लगाया, तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाया। फिर वे क्रमश भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। तो हम लोग जो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में हमेशा डिस्कस करते हैं कि अभक्तों का संग अगर हम लोग जितना करेंगे, तो वो जो हमारी जो भक्तिलता बीज, भक्तिलता जो है वो एकदम डेलिकेट है, तो वो गाय और बकरी के रूप में अलग अलग अभक्त लोग आके, मायावादी लोग आके खा जाएंगे, तो हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए बोले भक्तों का बेड़ा रहना बहुत जरूरी है, इसलिए भक्तों के बेड़े में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी बार बार ये जोड़ देते हैं कि भक्तों के बेड़े में रहना, यानी भक्तों का संग करते रहना बहुत जरूरी है, तभी हमारे आगे में डेवलपमेंट हमारा हो पाएगा। तो और एक बात यहाँ पे और बोले ना प्रभुपाद जी की, जो भक्त होता है वो पूरा भ्रमण करता है, विश्व भ्रमण करता है, वो भ्रमण एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करता है, वो बाकी जो बद्ध जीव है उनका कैसे उद्धार हो, उन तक कैसे भगवान का मैसेज पहुंचाया जाए, उसके लिए वो भ्रमण करते हैं। हम लोग जो डिस्कस करते हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होए तारो ही देश। तो देश का उद्धार करो, गुरु बन जाओ लोगों का, यानी कि मेरा संदेश लोगों तक प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था ना कि पृथ्वी ते आछे जाओ तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम। तो पूरे विश्व में मेरा नाम फैलेगा एक दिन। ये 550 वर्ष पहले इसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आके बोलते हैं। तो ये ABCD वाला डिस्कशन एक्चुअली यहाँ पे आ जाता है। 29 नंबर करें क्या? 12:30 तो हो गया वैसे। हाँ तो टाइम हो गया, तो आज फिर रखते हैं। और कोई कुछ बोलेंगे तो बोलिए। राधे राधे। भैया मैं आज कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ संदीप बोलिए। मैं कुछ पूछूंगा नहीं, हाँ मेरी गलती को जरूर सुधार करेंगे। जैसे 4 श्लोक हम लोग आज जो पाठ किए हैं, चारों श्लोक का एक ही मतलब है कि प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वो एक तो ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन उसको देखने के लिए आपको ज्ञान रस और भक्ति रस में जाना पड़ता है, तभी आपको, क्योंकि प्रभु को आप जिस नजरों से देखते हैं, प्रभु उस नजरों में आपके सामने आते हैं। आप जैसे महाभारत की जब बात हो रही थी कि पांडवों को प्रभु का ज्ञान था, दुर्योधन को ज्ञान नहीं था, तभी प्रभु ने अपना साक्षात्कार दिखाया। जब दुर्योधन उनको बांधने चला तो उस पे एक अपना एक कविता भी है कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो प्रभु की बोलते ना लीला अपरंपार है, आप समझ ही नहीं सकते उसको कहीं से भी। और थोड़ा सा भी अगर आपको ज्ञान हो जाता है, जैसे एक श्लोक में बात हुई कि सैकड़ों में से, हजारों में से कोई एक आदमी है जिसको प्रभु का ज्ञान हो पाता है। तो ये बात बचपन से सुनते आए और ये अभी गीता में भी ये चीज बताई रही है, जैसे कि प्रभु अपने हिसाब से अवतार लेते हैं। कोई उनको नरसिंह के रूप में देखता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई राम के रूप में देखता है, लेकिन प्रभु अनंत है। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संदीप। हाँ भैया, हमारे को जो समझ में आई इन चारों बातों का एक छोटा सा निष्कर्ष करने की कोशिश की मैंने। और
और ये है कि प्रभु को पाने का तो एकमात्र ही रास्ता वही है कि आपकी निश्चल भक्ति होनी चाहिए। जब रातेरिया जो व्यास जी बता रहे थे तो मुझे वाक्य याद आया जो बचपन से सुनने हैं कि दुर्वासा ऋषि को इतना गुस्सा था और भगवान के वो मतलब ज्ञानी भक्त में थे, लेकिन जब उन्होंने राजा थे जो भगवान के बड़े श्राप देने चले तो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और बोले इसको हर जगह गए। दुर्वासा ऋषि, हाँ जी, दुर्वासा ऋषि हर जगह गए, प्रभु के भी द्वार में गए कि बचा लीजिए, बोले इसको तो वापस सिर्फ और सिर्फ ले सकता है तो मेरा भक्ति ले सकता, हम भी नहीं ले सकते। तो वहां पे ज्ञानी और भक्ति में प्रभु ने अंतर भी बताया है कि भक्त क्या होता है और ज्ञानी क्या होता है। हरि अनंत अनंत। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर से बताया संदीप, बहुत ही। देखिए भक्ति का सबसे बड़ा आधार है कामनाओं से रहित। जब तक आप कामनाओं से स्पृहा से आप शून्य नहीं होंगे तब तक भगवान का साक्षात्कार होगा ही। हम प्रपंच में माया में हमेशा फंसे रहते हैं क्योंकि हम अपने स्वभाव में अवस्थित नहीं है। अध्यात्म का नाम ही है अपने स्वरूप में स्थित होना। आत्म तत्व का बोध भी वेदांत वही करवाता है क्या कि अपने आप को समझो। हम अपने आप को समझते ही नहीं। जिस दिन आप अपने आप से वार्तालाप करना प्रारंभ कर देंगे, अपने आप में अवस्थित हो जाएंगे, तो इसका कारण है कि आप में शून्यता प्रकट करनी होगी और वो शून्यताएं हैं कामनाओं की। जब तक हमारे पास कामना रहेगी आपका पुनर्जन्म होता रहेगा। आप दुख में दुविधा में द्वंद्व में हमेशा फंसते रहेंगे और जैसे ही उससे आप हटे ठाकुर की शरणागति का पहला सोपान आप प्राप्त कर लोगे। सिचुएशन ये है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम जैसे ही 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे तब आप देखेंगे भगवान अपनी अष्टधा प्रकृति और परा और अपरा प्रकृति का जब वर्णन करते हैं तब बोलते हैं कि हे जीव तुम ये पंचभूत जो 5 एलिमेंट है उससे तो तुम्हारी अंत्येष्टि क्रियाओं से विच्छेद हो जाता है, लेकिन ये स्थूल है, सूक्ष्म तो मन बुद्धि और अहंकार है, उसको भी तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो इनको छोड़ने के लिए तुमको बहुत तकलीफ प्राप्त करनी पड़ेगी और उसमें शून्यता है। जब तक हम ठाकुर के पास में पूर्णतया शून्य होकर के नहीं जाएंगे, हम कंप्लीट सरेंडर होकर के नहीं जाएंगे, तब तक आप उसको प्राप्त कर ही नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे भगवान का मार्ग जो है वो ज्ञान मार्ग है। तमसोमा ज्योतिर्गमय। हम भगवान को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करते हैं क्योंकि निराकार निर्गुण भी भगवान को प्रकाश पुंज मानते हैं। एक आलोक का भाव है। आप देखिए साइंस के एक स्टूडेंट से पूछिए कि हमारे यहाँ पहले बल्ब बनता था, आजकल तो लाइटें बन नहीं रही है, उसमें एक एलिमेंट रहता था और वो एलिमेंट कब जल सकता है जब वो ग्लास का जो आवरण बल्ब का बनता था ओसाराम का, फिलिप्स का, बेंगॉल का, सूर्य रोशनी का, जब तक उसमें वैक्यूम क्रिएट नहीं होता था तब तक वो एलिमेंट अभी आई। ये सुनना हमारा सबसे बड़ा अड़चन, सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ा व्यवधान, ऑब्स्टेकल। यदि हम सीढ़ी हरे कृष्णा। बोल रहे थे ना, हो गया भैया? ये HSO PFO PFA OPFA तो आज सुना मैंने, मैं नहीं सुना था। इसका HS क्या हुआ भैया, थोड़ा बताएंगे? H for humbleness।
हम्बलनेस यानी कि दैन्यता, विनम्रता। हम्बलनेस यानी विनम्रता। जैसे श्रील प्रभुपाद जो है, जो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे ना, श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर जो है, उनका लिखा हुआ है शरणागति के ऊपर में। तो ये 6 प्रकार की शरणागति बताई गई है जिसकी चर्चा हो रही थी। उसमें पहली शरणागति में आता है दैन्यता, विनम्रता, कि भी हमारा भाव जो है भगवान के प्रति शरणागति में दैन्य भाव होना चाहिए, विनम्रता का भाव होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोल के गए कि वो झूठे सम्मान के पीछे नहीं भागेगा और जो दूसरों का सम्मान करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरों का सम्मान करेंगे और हम खुद झूठे सम्मान के पीछे नहीं भागेंगे। कि हम ये खुद नहीं भागेंगे कि मेरे इतने फॉलोअर बने, लोग मेरे को सलाम ठोके, ये करें, वैसा ही नहीं होगा भक्त का, शुद्ध भक्त का। नहीं तो शरणागति नहीं। ये पहला हम्बलनेस, सरेंडर यानी कंप्लीट शरणागति, कंप्लीटली सरेंडर, कि भाई पूरी तरह से भगवान के शरण में शरणापन्न होना, कि मैं भगवान के शरण में हूँ। ये है एच और एस। और वो है ओनली कृष्णा, यानी कि केवल और केवल कृष्ण, और केवल कृष्ण को ही जानता। वो फिर सुना था आज, वो माता जी ने बताया कि OEFA क्या हुआ, और कृष्णा एडवर्स वो बताया उन्होंने उसको, इसीलिए मेरे को HS नहीं मालूम था, आपने बता दिया। ठीक है ना। आज ये हमारे आज सिद्धार्थ मुखोपाध्याय सर भी ज्वाइन किए हैं। हरे कृष्ण। ভালো আছেন তো? साहेबदा सुन ना। ठीक है, और कोई कुछ बोलेंगे, बोलना चाहेंगे? मेरीवाल जी भी ज्वाइन किए थे। हरे कृष्णा मेरीवाल जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। थोड़ा सा लेट हो गया ज्वाइन। हाँ, मैं थोड़ा दूसरे काम में लगा। हाँ, नहीं, नेचुरली, ठीक बात है। व्यास जी का सुना मैंने। हाँ, अच्छा, उस समय ज्वाइन कर लिया। कामना के ऊपर बोल रहे थे व्यास। हाँ, आज 28 तक किए हम लोग, 2 श्लोक और रह गया 7वां अध्याय का। ठीक है, फिर आज हम लोग एक कंप्लीट करते हैं। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद।